हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एजुकेशन कनेक्शन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एसएसटी का 30/12/2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं। 31 क्वेश्चन है। कन्नौज कलेत्री 25 संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया है। पहला है पाल वंश चालुक्य राष्ट्रकूटों, दूसरा है गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों पाल वंशों, तीसरा है गुर्जर प्रतिहारों चालुक्य पाल वंश, चौथा है गुर्जर प्रतिहारों चोल वंशों पाल वंशों। तो सही ऑप्शन है हमारा सेकंड, गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूट पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न वक्तव्य ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है महाजनपदों के शासन केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते हैं। बी औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। दूसरा है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। तीसरा ए गलत और बी सही है। चौथा ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो सही ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, ए गलत है और बी सही है। औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि पहला उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। नंबर 2 वो धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। नंबर 3 वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। नंबर 4 वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो सही ऑप्शन हमारा होगा पहला, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। पहला केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। दूसरा सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। तीसरा भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। चौथा आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। सही ऑप्शन है थर्ड, भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। पहला है संस्कृत, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा है अवधी। सही ऑप्शन होगा फोर्थ, अवधी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है वे बौद्धों और जैनों के कूट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है। पहला है नैनार और अलवार, दूसरा है शंकर और रामानुज, तीसरा है अलमा प्रभु और अक्कम महादेवी, चौथा है सिद्ध और योगी। सही ऑप्शन है पहला, नैनार और अलवार। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है। पहला है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ केरल उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ बिहार पश्चिम बंगाल, चौथा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटक। सही ऑप्शन है पहला, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए बहुत से आदिवासी सही समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते हैं। बी अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। सी ए दिक्कू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। ऑप्शन है पहला ए सत्य, दूसरा ए बी सत्य, तीसरा ए सी सत्य, चौथा ए बी सी सभी सत्य हैं। सही ऑप्शन हमारा है पहला, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे।
क्वेश्चन नंबर 39 है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है? ऑप्शन है पहला पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, दूसरा उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, तीसरा मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, चौथा है पश्चिम भारत में मैल सफाई करने वाले समूहों के लिए। सही ऑप्शन है तीसरा, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। क्वेश्चन 40 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल खाते हैं? ऑप्शन पहला है सतनामी आंदोलन पंजाब, दूसरा मटुआ पथ तमिलनाडु, तीसरा है सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, चौथा है आर्य समाज केरल। सही ऑप्शन है तीसरा, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी ही समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? ए, निम्न जातियाँ द्राविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास ने बोला है। बी, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। सी है, सूत्र और अतिसूत्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फूले। सही ऑप्शन का चयन करें। ऑप्शन ए पूछ रहा है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है ना तो ए बी और ना ही सी। सही ऑप्शन है दूसरा, बी और सी। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु जी ने कहा। सी है, शूद्र और अतिशूद्र को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फूले जी ने कहा। क्वेश्चन 42, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन से वक्तव्य सही हैं? ए, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एक अधिकार है। बी, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। सी है, इसके द्वारा आशा की गई है कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। ऑप्शन ए है ए और बी सत्य है, दूसरा है बी और सी सत्य है, तीसरा ए और सी सत्य है, चौथा ए बी और सी सभी सत्य हैं। सही ऑप्शन है पहला, ए और बी सत्य हैं, ए और बी सत्य हैं। क्वेश्चन 43 है, रॉल्ट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। ए, रॉल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। बी है, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सशक्त करता था। सी है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन है ए और बी सत्य है, बी और सी सत्य है, थर्ड है ए और सी सत्य है, फोर्थ केवल बी सत्य है। सही ऑप्शन है थर्ड, ए और सी सत्य है। क्वेश्चन 44, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? ऑप्शन ए, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगी। बी, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। चौथा है, इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेंगी। सही ऑप्शन हमारा है दूसरा, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए,
मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, समय और चिन्ह प्रतीक। बी, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, दूसरा है केवल ए और सी, तीसरा है केवल बी और सी, चौथा है केवल ए। सही ऑप्शन है तीसरा, बी और सी। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। ए, विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। बी, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही ऑप्शन पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका। सही ऑप्शन होगा अफ्रीका। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? पहला उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, चौथा उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, सी, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ऑप्शन ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा है ए। सही ऑप्शन है पहला, ए और बी। उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। क्वेश्चन 48, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। बी, प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। सी है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। डी, देशांतरी यामोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ऑप्शन ए, बी और सी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और डी, चौथा है बी और डी। सही उत्तर है ए और डी, तीसरा। ए, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है, और डी, देशांतरी यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। कथन बी, CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं, दूसरा है ए और बी दोनों असत्य हैं, तीसरा ए सत्य और बी असत्य, चौथा ए सत्य और बी सत्य है और ए असत्य है। सही ऑप्शन है तीसरा, ए सत्य है और बी असत्य है। क्वेश्चन 50, भूकंप की तीव्रता रिएक्ट स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? ऑप्शन ए 4.0, दूसरा है 5.0, तीसरा 6.0, फोर्थ 7.0। सही ऑप्शन है दूसरा 5.0। क्वेश्चन 51, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान पर तापमान निर्भर करता है। ए, स्थान के अक्षांश पर, बी, स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से,
सी स्थान के देशांतर पर, डी गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। ऑप्शन पहला ए, बी और सी, दूसरा ए, बी और डी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा ए, सी तथा डी पर। सही ऑप्शन है दूसरा, ए, बी और डी पर। क्वेश्चन 52, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। बी है, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी, नाइट्रोजन पृथ्वी पर विकृत ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। ऑप्शन ए, दोनों ए तथा बी सही है, दूसरा है बी तथा सी सही है, तीसरा है ए तथा सी सही है, चौथा केवल ए सही है। सही ऑप्शन है पहला, ए तथा बी सही है। क्वेश्चन 53, जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। पहला, वायु में गैसों की उपस्थिति, दूसरा वायु दाब, तीसरा आर्द्रता, चौथा मौसमी पवनें। सही ऑप्शन है तीसरा, आर्द्रता। क्वेश्चन 54, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों का प्रकार, भारत में स्थान। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है कटीली झाड़ियाँ और डी है मैंग्रोवन वन। भारत में स्थान में पहला राजस्थान, दूसरा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव, तीसरा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव, चौथा सुंदरवन। सही ऑप्शन होगा सी, थर्ड, उष्णकटिबंधीय वर्षा, पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव, कटीलियाँ झाड़ियाँ, राजस्थान, मैंग्रोवन वन, सुंदरवन। क्वेश्चन 55, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी। ऑप्शन ए, जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा केन्या, चौथा जर्मनी। सही ऑप्शन है तीसरा, केन्या। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं। ए, कार्य हेतु अच्छे अवसर, बी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सी, गरीबी, डी, उच्च आय। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी तथा सी, दूसरा ए, बी तथा डी, तीसरा है बी, सी तथा डी, चौथा है ए, बी, सी, डी सभी। सही आंसर है हमारा दूसरा, ए, बी तथा डी। कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च आय। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित वाक्यों पर विचारों कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी, बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण है। सी, तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा है केवल सी, चौथा है ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है पहला, केवल ए, प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। क्वेश्चन 58,
भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम। सही ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा। क्वेश्चन 59। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया है? पहला एकता, दूसरा समानता, तीसरा विभिन्नता, चौथा बंधुत्व। सही ऑप्शन है थर्ड, विभिन्नता। क्वेश्चन 60। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा 4। सही ऑप्शन है थर्ड, 3। दोस्तों ये हमारे थे एसएसटी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा आगे के प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।